मान लो आप किसी काम के लिए अपने घर से बाइक में निकलते हो। जैसे ही आप रोड में पहुंचते हो, सबसे पहले आपका सामना होता है ऐसे पोटहोल्स से। ये इतने बड़े और ख़तरनाक होता है, यहाँ पे हाई चांसेस है कि आप डिसबैलेंस होके गिर जाओ। लेकिन नहीं, अगर आप आज लकी हो तो आप बच जाओगे। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हो, आपके सामने प्रकट होते हैं द ओजी ई रिक्शा, जिसे ना तो रोड सेफ्टी और ट्रैफिक लॉ किसी से भी उसको मतलब नहीं है। कहीं से भी घुस जाता है और कहीं भी निकल जाता है। चांसेस यहाँ भी है कि इस गाड़ी से, यानी कि इस रिक्शा से रिलेटेड आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट हो। लेकिन फिर से अगर आप आज के दिन लकी हो तो आप बच जाओगे। फिर आप जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाते हो, आपके सामने एक काला थार आता है, जो कि उसके सामने आने वाले सारी चीज़ों को कुचलता हुआ, टक्कर मारता हुआ आगे आता है। अगर आप आज के दिन बहुत ही ज़्यादा लकी हो तो आप इन सारे चीज़ों से बच जाओगे। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप कल भी लकी रहोगे या फिर परसों भी लकी रहोगे। एक ना एक दिन ऐसा आना है जब आप इन सारे चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ का शिकार ज़रूर बनेंगे। आपका एक्सीडेंट ज़रूर होगा। यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो इंडिया के रोड्स पे बाइक लेके बाहर निकलना सीधा मौत से खेलने के बराबर है। भारत में रोड सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा पब्लिक हेल्थ, मोबिलिटी और गवर्नेंस का संकट है। हमारे देश में पूरे दुनिया का 1% गाड़ी है, लेकिन 11% से भी ज़्यादा गाड़ी रिलेटेड एक्सीडेंट के बाद मौत हमारे देश में ही होता है। हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट से बहुत ही बड़ी संख्या में मौतें होती है, चोटें लगती है और प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अनुसार 2023 में रोड एक्सीडेंट पिछले रिकॉर्ड से 4.2% से ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें 4,80,583 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और उसमें से 1,72,890 लोग मारे गए। ये प्रॉब्लम हम लोगों का बिहेवियर, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण होता है। ओवर स्पीडिंग लगभग 70% से भी ज़्यादा लोगों के डेथ का कारण बनता है। मतलब साफ सीधा है कि लोग ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो नहीं करते, स्पीड में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे कमियां हैं, जैसे खराब रोड कंस्ट्रक्शन, पोर्ट होल्स, ड्रेनेज सिस्टम। इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम के कारण सीधा सीधा एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ई रिक्शा जैसे गाड़ियों का कहीं भी घुस जाना, बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियंस के बेटों का हार्श ड्राइविंग करना रोड सेफ्टी को बहुत ही कमज़ोर बना देता है। और ऐसे लोग जो डेली लाइफ में बाइक चला के अपना घर चलाते हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज़ हो या फिर जो लोग बाइक चला के अपने काम में जाते हैं, ऐसे लोगों पे इस चीज़ों का सबसे खराब असर पड़ता है। हमारे यहाँ तो जब लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक नया गाड़ी खरीदेंगे, सबसे पहले वो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? वो सबसे पहले गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में सोचते हैं। उनके लिए जितना ऊंचा गाड़ी है उतना सही है, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारे यहाँ का रोड कभी ठीक होने वाला नहीं है। उससे अच्छा है कि हम गाड़ी थोड़ा सा ठीक देख लें, थोड़ा सा ऊंचा देख लें। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि भारत में रोड सेफ्टी बस नाम का ही रह गया है। एनसीआरबी के 2021 की रिपोर्ट में 1,55,622 मौतें रिपोर्ट की गई है, जो कि 2014 से सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे इंडियन रोड्स को बहुत ही ज़्यादा अनसेफ बनाती है। तो चलिए आगे वीडियो में इन सारे रीजन्स के बारे में थोड़ा डिटेल्ड बात करते हैं आराम से। और उससे पहले आप ये कोना में देखिए, एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उंगली मार दीजिए उसमें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोर्ट होल्स के बारे में। पोर्ट होल्स और ख़राब रोड एक्सीडेंट और डेथ का एक बहुत ही बड़ा रीजन बनता है। पोर्ट होल्स से जुड़े एक्सीडेंट 2022 में 1986 रिपोर्ट किए गए थे। पिछले 10 सालों में इन्हीं पोर्ट होल्स के कारण रोजाना के हिसाब से 19 एक्सीडेंट होता है और उसमें 6 डेथ्स होते हैं। यूपी में पूरे देश का 50% डेथ पोर्ट होल के कारण ही होता है। इसका मेन कारण है रोड कंस्ट्रक्शन में घटिया मटेरियल्स का यूज करना, फंडिंग की कमी के कारण मेंटेनेंस नहीं कर पाना। अब आप लोगों को तो पता ही है, अब मेंटेनेंस, ये फंडिंग का कमी तो कैसा होता है हमारे देश में, सबको पता है। सिस्टम के ऊपर से नीचे के सारे लोग अपना जेब भरने में ही ध्यान देते, तो जो एक्चुअल काम होता है उसके लिए तो बहुत ही छोटा अमाउंट यूज होता है। आप ये सुनो, ग्वालियर में एक रोड है महाल रोड नाम से, वो नया नया बना था। 10 दिन में वो रोड 10 बार कोलैप्स कर गया था। और ये खड्डा भी इतना बड़ा है कि रात के टाइम पे अगर कोई बाइक राइडर बिना देखे या फिर किसी दूसरे कारण से उसको नहीं दिखता है और वो उसी रोड से आता है,
तो वो बाइक के साथ साथ खुद भी खड्डा में गिर जाएगा। फिर हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमारा रोड अमेरिका जैसा हो जाएगा। अरे भाई, किसको चाहिए अमेरिका जैसा रोड? हमें तो बस ऐसा रोड चाहिए जहाँ पे पैदल चलने वाले लोगों के लिए सही सिस्टम हो, जो लोग बाइक्स में चलते हैं, जो लोग गाड़ी में भी चलते हैं, उनको डरना ना पड़े, उनको सेफ फील हो। फिर दूसरा पॉइंट है फुटपाथ। पैदल चलने वाले लोग सुरक्षित इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ के फुटपाथ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हमारे यहाँ के ज़्यादातर रोड पे फुटपाथ तो है ही नहीं, जहाँ पे है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इलीगल एनक्रोचमेंट किया जाता है। दुकान फुटपाथ के आगे से निकाल दिया जाता है। जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं वहाँ पे सॉक्स वगैरह या फिर खाने की चीज़ वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो रोड से ही चले, उसी रोड से जहाँ से पहले से ही गाड़ी भी चल रहा है, ट्रक भी चल रहा है, आपका ई रिक्शा भी चल रहा है, तो जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बेंगलुरु में 2023 में 292 पैदल चलने वाले लोगों का डेथ हुआ था और 2022 में पुणे में 48 पैदल चलने वाले लोगों का डेथ हुआ था। अब देखो, ये ऐसे नंबर्स हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं और ये सिर्फ बेंगलोर और पुणे का केस है। अब भारत इतना बड़ा देश है, लोग कितने लोग मारे जाते होंगे आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ये वीडियो देख भी रहे होंगे तब भी काफ़ी सारे लोग अपना जान गंवा चुके होंगे। ये समस्या एक पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। एंटी एनक्रोचमेंट पॉलिसी तो लाए जाते हैं लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ई रिक्शा के बारे में। ई रिक्शा तो एक चलता फिरता यमराज है। ई रिक्शा अपने इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, छोटे रोड पे एक्टिवली चलने के लिए जाना जाता है और जिससे काफ़ी फ़ायदा भी होता है, लेकिन ये रूल्स और रेगुलेशन का पालन नहीं करते, जिसके कारण रोड सेफ्टी में एक बहुत ही बड़ा रिस्क पैदा हो जाता है। दिल्ली में जनवरी से अगस्त के बीच 108 एक्सीडेंट हुए जिसमें 26 लोगों का मौत हुआ। फिर 2021 से अब तक 7,77,000 से भी ज़्यादा ई रिक्शा पे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के कारण चालान लगाया गया है। फिर आते हैं बड़े बड़े बाबू, पॉलिटिशियंस और ये बिजनेसमैन के बेटे, जो कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से गाड़ियाँ चलाते, फुटपाथ्स पे गाड़ियाँ चला देते, किसी को भी कुचल देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको पुलिस पकड़ भी लेता है तो क्या होगा, एक फ़ोन करेंगे छूट जाएंगे। अगर वो जेल में डाल भी देते हैं तो कितना दिन रखेंगे, 10-15 दिन में सेटलमेंट करके निकल ही जाएंगे। अगर मैं आपको ऐसे केसेस के बारे में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो पता नहीं कब कंप्लीट होगा। आप लोगों को भी पता है कि हमारे देश में जो बिजनेसमैन है, जो पॉलिटिशियंस है, उनके पास कितना पावर है, पैसा का कितना पावर है, रुतबा कितना है उनका। उनके लिए कोई भी क्राइम बड़ा नहीं होता, वो जितना भी बड़ा क्राइम कर ले सेटलमेंट दे के वो निकल ही जाते हैं। फिर आते हैं ऐसे कुछ असामाजिक तत्व कि आप स्क्रीन पे वीडियो देखिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत बढ़िया। लगता है ये आदमी को सीधा चंद्रमा के लिए लॉन्च कर रहे हैं। अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए ये तो मैंने आपको एक एक करके बताए, लेकिन रोड पे तो ये सारे चीज़ एक बार में ही चलता है। जैसे लोग फुटपाथ नहीं होने के कारण पैदल रोड में ही चलते हैं, ई रिक्शा उसी रोड पे चलता है, वही रोड पे पोर्ट होल्स होते हैं, वही रोड पे बाइक्स चलते हैं, वहीं पे नेताजी के लड़के चलते हैं। तो सोचिए ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता होगा। हमारे इंडिया का एक ब्लॉगर चाइना घूमने गया था, उसने एक वीडियो बनाया है, आप ये देखिए। भाई ये देखो मेरे पीछे से नीचे से जा रही है दो मेट्रो, और मेट्रो भी अलग तरीके की है। इनकी जो पटरियाँ आप देख रहे हो वो बिल्कुल अलग तरीके की हैं, क्योंकि ये है थोड़ा सा पहाड़ी इलाका, तो यहाँ पर इन्होंने मेट्रो ही अलग तरीके से डिज़ाइन कर दी है। आप रोडों का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखो, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर रोड्स हाईवेज में देखो कितना एडवांस चला गया है। हमसे अभी एक रोड भी ढंग से नहीं बन रहा। वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। फॉलो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।